धरती का लगभग 70% हिस्सा समुद्र से ढका हुआ है, लेकिन अगर इन समुद्रों को सैटेलाइट इमेज में जूम करके देखा जाए तो आपको उनमें चलते हुए जहाज दिखाई देंगे। विशाल कंटेनर शिप, सिर्फ तेल से भरे ऑयल टैंकर और शानदार क्रूज लाइनर जो हर दिन अरबों डॉलर का सामान दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंचाते हैं। जहाज बनाने और खरीदने में दुनिया के कई देशों का नाम आता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इन जहाजों का अंत कहाँ होता है? क्योंकि जो भी चीज इस दुनिया में जन्म लेती है उसका एक दिन अंत भी होता है। ठीक ऐसा ही जहाजों के साथ भी है। हर जहाज की एक उम्र होती है, किसी की 20 साल, किसी की 30 साल और कुछ जहाज 40 साल तक भी समुद्र में काम करते रहते हैं। लेकिन इतने साल तक समुद्र की लहरों और मौसम का सामना करने के बाद वो इतने पुराने हो जाते हैं कि उन्हें चलाना घाटे का सौदा बन जाता है और फिर एक दिन उस जहाज को रिटायर कर दिया जाता है। लेकिन असली सवाल यहीं से शुरू होता है। आखिर इन पुराने जहाजों के साथ होता क्या है? उन्हें कहाँ ले जाया जाता है? ये कहानी आपको हैरान कर सकती है, क्योंकि दुनिया के ज्यादातर पुराने जहाजों को आखिरकार 3 देशों में भेज दिया जाता है, इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश। क्या? जी हाँ, लेकिन यहाँ ये जहाज व्यापार करने नहीं आते, बल्कि यहाँ वो तबाह होने के लिए आते हैं। आपने सही सुना, असल में यही जगहें दुनिया के जहाजों का कब्रिस्तान बन चुकी हैं। मगर सवाल ये है कि ऐसा क्यों? आखिर जहाजों को खत्म करने के लिए इन्हीं 3 देशों को क्यों चुना जाता है? और क्यों दुनिया के पुराने जहाजों का आखिरी सफर यहीं आकर खत्म होता है? अगर आप इस कहानी को जानेंगे तो शायद आप भी चौंक जाएंगे। तो चलिए इस पूरी कहानी को डिटेल में समझते हैं। भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश में जहाजों के साथ क्या होता है, ये समझने से पहले हम बात करते हैं बांग्लादेश की। बांग्लादेश के चिट्टागोंग के पास सीताकुंड नाम का एक समुद्री तट है। ये जगह दुनिया के सबसे बड़े शिप ब्रेकिंग एरियाज में से एक मानी जाती है। इसलिए इन तीनों देशों में जहाजों के साथ क्या होता है, इसे समझने के लिए बांग्लादेश का ये एग्जाम्पल बिल्कुल सही है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि यहाँ कोई हाईटेक फैक्ट्री नहीं है और ना ही कोई आधुनिक डिसमेंटलिंग फैसिलिटी है। इनफैक्ट यहाँ काम करने का तरीका इतना खतरनाक और असुरक्षित है कि दुनिया में ऐसी जगहें बहुत कम मिलती हैं। अगर किसी जहाज के आखिरी सफर की बात करें तो सबसे पहले उसे समुद्र किनारे की रेत पर चढ़ाया जाता है। इस प्रक्रिया को बीचिंग शिप ब्रेकिंग कहा जाता है। जब समुद्र में ज्वार अपने सबसे ऊंचे स्तर पर होता है, तब जहाज को पूरी स्पीड से समुद्र तट की ओर दौड़ा दिया जाता है। कुछ ही सेकंड में वो धड़ाम की आवाज के साथ रेत पर चढ़ जाता है और उसकी नाक मिट्टी में धंस जाती है। कुछ समय बाद जब पानी पीछे हट जाता है तो ये विशाल जहाज रेत पर खड़ा दिखाई देता है, बिल्कुल ऐसा जैसे कोई डेड सी मॉन्स्टर समुद्र किनारे आकर रुक गया हो। और यहीं से शुरू होती है उसकी फाइनल जर्नी। जहाज कितना विशाल होता है ये तो आप जानते ही हैं, लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि यहाँ इन्हें तोड़ने के लिए भारी मशीनरी का इस्तेमाल नहीं किया जाता। इनफैक्ट ज्यादातर काम हथौड़ों, गैस कटर और सिंपल टूल्स की हेल्प से ही किया जाता है। यहाँ मजदूर 10 मंजिल जितने ऊंचे जहाजों पर चढ़कर लोहे की मोटी प्लेट्स को काटते हैं। उनके पास ना तो प्रॉपर हार्डनेस होती है और ना ही सही सेफ्टी गियर। हालात इतने जोखिम भरे होते हैं कि अगर एक भी गलत कट लग जाए तो कई टन भारी स्टील का टुकड़ा नीचे गिर सकता है और कुछ ही सेकंड में एक बड़ा हादसा हो सकता है। ये इंडस्ट्री कितनी खतरनाक है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इस काम के दौरान हर साल कई मजदूर अपनी जान गंवा देते हैं। इनफैक्ट कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक बांग्लादेश के शिप ब्रेकिंग यार्ड में हर साल 10 से 20 मजदूरों की मौत हो जाती है और ये केवल ऑफिशियली रिपोर्टेड केसेस हैं। इसके अलावा ना जाने कितना कुछ यहाँ पर बनता बिगड़ता रहता है। शिप के बारे में तो आप जानते ही हैं, एक जहाज हजारों टन स्टील से बना होता है, मगर उसके अंदर केवल स्टील नहीं होता बल्कि उसके अंदर तेल, केमिकल, इंसुलेशन और कई तरह के जहरीले पदार्थ भी होते हैं। पुराने जहाजों में बड़ी मात्रा में एस्बेस्टस इस्तेमाल किया जाता था, जबकि आज हम जानते हैं कि एस्बेस्टस एक्सट्रीमली डेंजरस होता है। एस्बेस्टस के फाइन पार्टिकल्स सांस के जरिए फेफड़ों में चले जाते हैं। हालांकि इसका असर तुरंत नहीं होता और फिर कई साल बाद ये कैंसर या अदर सीरियस इलनेस का कारण बन जाते हैं। मगर शिप ब्रेकिंग यार्ड में अक्सर मजदूरों के पास प्रॉपर मास्क भी नहीं होता।
कई बार वो केवल कपड़ों से मुंह ढककर ही काम करने को मजबूर हो जाते हैं। इतना ही नहीं, ये खतरा और भी बढ़ जाता है जब कोई पुराना ऑयल टैंकर डिसमेंटल किया जा रहा हो, क्योंकि टैंकर के टैंकों में अक्सर तेल या गैस के अवशेष बचे रह जाते हैं। और यकीन मानिए, अगर बिना प्रॉपर क्लीनिंग के अंदर गैस कटर चला दिया जाए तो भयानक विस्फोट हो सकता है। और ये हम यूं ही नहीं कह रहे हैं, ऐसे कई हादसे पहले भी हो चुके हैं। 2016 में पाकिस्तान के गडानी शिप ब्रेकिंग यार्ड में एक टैंकर के अंदर विस्फोट हुआ था। उस हादसे में 26 से ज्यादा मजदूरों की मौत हो गई थी और कई लोग गंभीर रूप से जल भी गए थे। लेकिन हमें पता है, आपके जहन में भी सवाल उठ रहा होगा कि जब ये इतना खतरनाक काम है तो इस खतरनाक काम के बदले मजदूरों को बहुत बड़ा वेतन मिलता होगा। लेकिन आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि वहाँ के मजदूर की कमाई लगभग 150 से $200 प्रति महीना ही होती है, यानी करीब 13 से 18 हजार रुपए। और अगर यही काम यूरोप में किया जाए तो मजदूर को $1000 से ज्यादा मिलेंगे। साथ में मास्क और मेडिकल सुविधाएं भी दी जाएंगी। मगर दक्षिण एशिया में बहुत से लोगों के लिए ये काम ही जीवन का सहारा है, क्योंकि उनके पास ऑप्शन बहुत कम है। सबसे बड़ा सवाल होता है कि अगर यूरोप और अमेरिका में इतने नियम और संसाधन हैं, तो फिर जहाज़ों को वहीं पर डिसमेंटल क्यों नहीं कर दिया जाता? उसकी असली वजह भी पैसा ही है। 1980 के दशक में वेस्टर्न कंट्रीज में एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन और वर्कर सेफ्टी कानून लागू किए गए। जहाज तोड़ने के लिए बहुत सख्त नियम बना दिए गए, जिसकी वजह से ये काम बहुत महंगा हो गया है। जहाज में मौजूद हजार्डस सब्सटेंसेस को सुरक्षित तरीके से हटाना पड़ता है। इसके बाद में पॉल्यूटेड वाटर को भी कंटामिनेशन से बचाना पड़ता है। मगर प्रॉब्लम ये है कि इन सब पर खर्च बहुत ज़्यादा हो जाता है। इसी कारण बहुत सारे शिप ब्रेकिंग यार्ड यूरोप और अमेरिका में बंद हो गए। उसी समय दक्षिण एशिया के कुछ देशों ने इसे एक मौके के रूप में देखा। उन्होंने एक आसान विकल्प दिया कि आप अपना जहाज़ हमें भेज दीजिए, हम उसे डिसमेंटल कर देंगे। और ये इसीलिए पॉसिबल हुआ क्योंकि एक तो एशिया में काम के नियम कम सख्त थे, मजदूरी सस्ती थी और श्रमिक आसानी से मिल जाते थे। यहीं से ये पूरा सिस्टम इतना बड़ा हो गया कि जहाज मालिकों को भी फायदा दिखने लगा। उन्होंने देखा कि स्क्रैप स्टील की कीमत काफ़ी ज़्यादा होती है। एक बड़े जहाज में कई बार 40,000 टन तक स्टील लगी होती है, जिसकी कुल कीमत लाखों डॉलर तक पहुंच सकती है। लेकिन सच ये है कि इस मुनाफे के पीछे अक्सर मजदूरों की जान दांव पर लगी होती है। कागजों में देखा जाए तो ये प्रक्रिया इतनी आसान नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बेसल कन्वेंशन नाम की एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है। इस संधि के अनुसार हजार्डस वेस्ट को अमीर देशों से गरीब देशों में भेजना प्रतिबंधित है। कई बार पुराने जहाज भी हजार्डस वेस्ट की कैटेगरी में माने जाते हैं, क्योंकि उनके अंदर खतरनाक केमिकल और जहरीले पदार्थ होते हैं। लेकिन यहाँ एक चालाक तरीका यूज किया जाता है, जिसे फ्लैग ऑफ कन्वीनियंस कहा जाता है। असल में जैसे ही किसी जहाज को स्क्रैप के लिए बेचा जाता है, उसे तुरंत किसी दूसरे देश के झंडे के तहत रजिस्टर कर दिया जाता है। अक्सर ये झंडे पनामा, लाइबेरिया या सेंट किट्स एंड नेविस जैसे देशों के होते हैं। इसके बाद जब इन जहाज़ों को तोड़ने के लिए दक्षिण एशिया भेजा जाता है, इसके बाद जहाज तकनीकी रूप से उसी देश का हो जाता है और यूरोप या अमेरिका के नियम उस पर लागू नहीं होते और फिर उसे आसानी से दक्षिण एशिया के शिप ब्रेकिंग यार्ड में भेज दिया जाता है। लेकिन ये कहानी केवल एक्सप्लॉयटेशन की नहीं है। इन देशों को इससे कुछ फायदे भी मिलते हैं। सबसे बड़ा फायदा होता है स्टील का। बांग्लादेश में शिप ब्रेकिंग इंडस्ट्री देश की 50 से 60% कंस्ट्रक्शन स्टील डिमांड को पूरा करती है। यानी घर, पुल से लेकर इमारतों तक इस्तेमाल होने वाला स्टील अक्सर पुराने जहाज़ों से ही आता है। पाकिस्तान में भी लगभग 15% स्टील इसी उद्योग से मिलता है। इसके अलावा लाखों लोगों को रोजगार भी मिलता है। शिप ब्रेकिंग इंडस्ट्री केवल यार्ड तक सीमित नहीं रहती, इसके आसपास पूरा एक इकोसिस्टम बन जाता है, जिसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जहाज से निकले इंजन, मोटर, पंप, जनरेटर, पाइप जैसी चीजें सेकेंड हैंड बाजार में भेज दी जाती हैं। वैसे बांग्लादेश में ऐसे कई बाजार हैं जहां जाकर इन चीज़ों का दोबारा इस्तेमाल कर लिया जाता है। कुल मिलाकर लगभग 2 लाख लोगों को रोजगार इस उद्योग से मिलता है। लेकिन इस उद्योग की सबसे बड़ी कीमत पर्यावरण को चुकानी पड़ती है, क्योंकि जहाज पर लगे पेंट में अक्सर लेड, मरकरी और कैडमियम जैसे जहरीले तत्व होते हैं। जब जहाज समुद्र किनारे काटे जाते हैं तो ये सब चीज़ें धीरे धीरे समुद्री पानी में मिल जाती हैं।
बांग्लादेश के कुछ तटों में समुद्री पानी में पेट्रोलियम प्रदूषण बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। यहाँ पर पेट्रोलियम की मात्रा ज़्यादा पाई गई है, जिसकी वजह से मछलियों की कई प्रजातियां तक गायब हो गई हैं। और आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि शिप ब्रेकिंग यार्ड में काम करने वाले मजदूरों की औसत आयु आम लोगों से लगभग 20 साल कम पाई गई है। क्या? जी हाँ, ये सुनकर हैरानी ज़रूर होती है, लेकिन फिर भी बहुत से लोग यहाँ काम करने को मजबूर हैं क्योंकि उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता। हालांकि 2025 में इस क्षेत्र में एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है। हांगकांग इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर द सेफ एंड एनवायरमेंटली साउंड रिसाइकलिंग ऑफ शिप्स लागू हो गया है। अब जहाज़ों को डिसमेंटल करते समय मजदूरों की सुरक्षा और पर्यावरण की रक्षा के लिए कुछ अंतर्राष्ट्रीय नियम लागू किए जा रहे हैं। बांग्लादेश ने अपने कई शिप ब्रेकिंग यार्ड्स को इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन देना शुरू कर दिया है। इसके अलावा भारत के अलांग शिप ब्रेकिंग यार्ड में भी धीरे धीरे मॉडर्नाइजेशन किया जा रहा है। लेकिन असली सवाल अभी भी वही है, क्या इन बदलावों से ये उद्योग पूरी तरह सुरक्षित हो पाएगा, या फिर जब तक पुराने जहाज समुद्रों में चलते रहेंगे और दुनिया इस सच्चाई से आंखें मूंदे रहेगी, तब तक ये सिलसिला भी यूं ही चलता रहेगा। तो ये थी कहानी दुनिया के जहाज़ों के कब्रिस्तान की। वैसे इस पूरे मुद्दे पर आपका क्या ख्याल है? अपनी राय हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।